हमारे YouTube चैनल SKG जूसरी में आपका फिर से स्वागत है। हम आज 10th क्लास का जो वीडियो सेकंड चैप्टर था वन्य जीव संसाधन, उसी चैप्टर को आगे कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आज या कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले सेकंड चैप्टर का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज सेकंड वीडियो उसी का बहुत लंबे टाइम से बिजी होने के कारण ये आज बहुत दिनों बाद मैंने फिर से अपलोड किया है। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले किसके बारे में, बाघ परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखेंगे कि बाघ परियोजनाएं होती क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। भारत में बाघों के संरक्षण करने के लिए संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारत में बाघों का बहुत ही बुरी तरीके से, याद रखना, बहुत ही बुरी तरीके से बाघों को मारा जा रहा था, शिकार किया जा रहा था, राजा महाराजा द्वारा किया जा रहा था। वर्तमान में भी इनका बहुत ही तीव्र गति के साथ इनका शिकार किया जा रहा है। इन बाघों को संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट योजना भी चालू की गई थी। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं बाघ परियोजना की। बाघ परियोजना की बात करें तो बाघ परियोजना बाघ परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। वन्य जीव के संरक्षण के लिए भारत में बाघ परियोजना या बाघों के संरक्षण के लिए आवश्यकता पड़ी थी। देखो, बाघ के संरक्षण के लिए तथा बाघों की संख्या घटने के बहुत सारे निम्न कारण हैं। बाघ परियोजना कारण क्या था, बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना का उपयोग, ध्यान रखना, चलाई गई थी। अब देखो, बाघ परियोजना के घटने के या बाघों के घटने के मुख्य कारण कौन कौन से थे, ये याद रखना। बाघों की संख्या घटने के कारण निम्न है। उन कारणों में पहले व्यापार के लिए चोरी करना। देखो, जो बाघ होते हैं ना, बाघ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाघों के लिए बहुत सारी औषधियां बनती है, बाघों से घर में सजावट के लिए सामान बनाया जाता है, बाघ की जो खाल होती है उनका उपयोग करते हैं बहुत सारे लोग, यानी दिखावापन करने के लिए। इसीलिए लोग बाघों को अत्यधिक पैसे मिलने के कारण उनका क्या करते थे, व्यापार करने के लिए उनकी चोरी करते थे, उनको मारते थे, शिकार करते थे। वर्तमान में ध्यान रखना, शिकार पर प्रतिबंध है। आवासीय स्थलों का सुखड़ना किसके कारण, जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से, इसके साथ साथ अत्यधिक जंगलों के दोहन या अंधाधुंध कटाई करने की वजह से जो इन बाघों का जो संरक्षण एरिया था, जंगली एरिया था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, सिकुड़ने लग गया था। इसी वजह से बाघों की क्या हो गई, संख्या धीरे धीरे कम होने लग गई थी। इसके अलावा क्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बाघों की संख्या में क्या हो, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हुई तो आवासों का निर्माण होगा, आवासों का निर्माण होगा तो जंगलों को काटना पड़ेगा, और जंगलों को काटना पड़ेगा तो उसके जंगलों को काटकर मैदान का निर्माण करेंगे, और मैदान से फिर क्या करेंगे, वहां पर कृषि कार्य करेंगे, जिसकी वजह से इनके आवासीय क्षेत्र में भी क्या आ गई, धीरे धीरे सिकुड़ने लग गए। किसकी वजह से, जनसंख्या की वजह से। अगला है बाघों की खालों का व्यापार। मैंने कहा, सजावट के लिए बाघों की खालों का उपयोग करना या अपने घर में सजाने के लिए बाघों का खालों का इस्तेमाल करना, इसके लिए इनको मारना, शिकार करना, फिर उनका क्या करना, व्यापार करना। और कुछ परंपराएं भी है, कुछ सोच भी है कि बाघों की हड्डियां, परंपरा के अनुसार इसका उपयोग किसमें किया जाता है, औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किनका, बाघों का। तो इसीलिए बाघ के घटने के या बाघों की संख्या घटने के बहुत सारे कारण थे। याद रखना, वर्तमान समय की बात बताऊं, संपूर्ण दुनिया की पूरी विश्व में भारत है, इसके अलावा नेपाल, भारत और नेपाल, ये दो ऐसे देश हैं जब पूरी दुनिया की, ये लाइन आप लिख भी लेना अपनी नोटबुक में, कि भारत और नेपाल दुनिया के दो ऐसे देश हैं जहां पर 2/3 आबादी बाघों की वर्तमान समय में है। क्योंकि भारत और नेपाल ने इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे, उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। देखो, बात करते हैं आगे देखो, टाइगर प्रोजेक्ट ये योजना चलाई थी 1973 में, जो किसके लिए, वन्य जीव परियोजना है। कैसी है, वन्य जीव परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। 1973 में किसकी, टाइगर प्रोजेक्ट। याद रखना, वन्य जीव संरक्षण जो 1972 का था, उसको भी ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, बहुत बड़े आकार पर जीव जाति को बचाना था। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बाघों का संरक्षण करना था। किसका, टाइगर प्रोजेक्ट का। अब देखो, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे क्या बनाई है, सेंचुरी बनाई है, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए। टाइगर प्रोजेक्ट योजना के तहत बहुत सारे उद्यानों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखो, कौन कौन से हैं, हम बात करते हैं भारत में बाघ संरक्षण की परियोजना, यानी बाघों के संरक्षण के लिए भारत ने कौन कौन सी परियोजनाएं चला रखी है। तो सबसे पहले देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में है। कहां पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ये नाम याद रखने, आपको पूछा जा सकता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन जो रॉयल टाइगर के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा,
उसी में वहां पर ही बना हुआ है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। इसके अलावा सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट जो राजस्थान में, आपको पता है अलवर जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में, अलवर जिले में सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में है, पेरियार नदी किनारे पर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है, केरल में। एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में, याद रखना। इसके अलावा ये प्रमुख याद रखना, सारे के सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सुंदरवन कहां पर है, सुंदरवन हो जाएगा आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में हो जाएगा। इसके अलावा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में राजस्थान में, पेरियार कहां पर, केरल में, मानस असम में। अब आगे बात करते हैं वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। ये एक नोट लिख लेना अपनी नोटबुक में, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन एवं वन्य जीवों के प्रकार एवं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो भारत में वन और वन्य जीव, वन और वन्य जीव प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होते हैं, भारत सरकार के अधिकार में आते हैं, ध्यान रखना, भारत सरकार के क्षेत्र में आते हैं, या वन विभाग के अधिकार में प्रबंधन, वन क्षेत्र जो वन विभाग के अधिकार में इनका प्रबंधन या मैनेजमेंट किया जाता है। वनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है, वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। आरक्षित वन हो गए, रक्षित वन हो गए और अवर्गीकृत वन हो गए। इन तीनों को ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पुट अप हो सकता है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित वन की। किसकी बात करते हैं, आरक्षित वन की। देखो आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। इन वनों पर नियंत्रण सरकार का होता है, ध्यान रखना। इन वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है, ध्यान रखना। किन वनों को, आरक्षित वनों को, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है। देखो इन वनों को सबसे ज्यादा या सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यहां मैं बता रहा हूं भारत में ये वन कहां है, आरक्षित वन। किन की बात करें हम, आरक्षित की, कि आरक्षित वन भारत के कौन कौन से राज्य में। तो याद रखना आरक्षित वन भारत में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, इसके अलावा कहां पर, आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा उत्तराखंड में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा महाराष्ट्र में। ये आपको सब नोटबुक में लिखने, महाराष्ट्र में, इसके अलावा केरल में है और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो नोट लिखना, आरक्षित वन देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र में आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। इन वनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, ये सर्वाधिक मूल्यवान वन माने जाते हैं। भारत में ये वन कहां है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद में इनके बाद में जो प्रमुख वन है वो है रक्षित वन। अगली बात करते हैं, रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन है। अगला कौन सा है, रक्षित वन। किसके अनुसार, वन विभाग के अनुसार। वन विभाग के अनुसार 33% भाग पर, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर, 33%। याद रखना, आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे इसको नोट भी करते जाना। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। कितना हिस्सा है, 1/3। किसके अनुसार है, वन विभाग के अनुसार। ध्यान रखना, इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। कौन से वनों के, रक्षित वनों को। रक्षित वनों को नष्ट होने के लिए, जो नष्ट होते हैं तो इसके लिए इसकी क्या करते हैं, सुरक्षा की जाती है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, इन वनों की। भारत में ये वन कहां, कौन कौन से क्षेत्र में, तो ध्यान रखना भारत में ये वन बिहार में है, इसके अलावा हरियाणा में है। याद रखना, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, इसके अलावा कौन सा,
देखो बिहार याद रखना, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा उड़ीसा, राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं। राजस्थान में भी ये वन है और उड़ीसा में भी ये वन है, ओडिशा। तो ध्यान रखना, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में इन वनों की अधिकता पाई जाती है। अगली बात करते हैं यहां पर, ये हो गया रक्षित वन। वापस याद रखना रक्षित वन किसे कहते हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा कौन सा है? रक्षित वन है। इन वनों को नष्ट होने के लिए, इनको बचाने के लिए सरकार इनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। इन वनों को ध्यान रखना, इन वनों को सरकार या कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर लोगों को इसमें हिस्सेदारी दी जा सकती है। अगला है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, देखो अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? ये अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि है जो सरकारी व्यक्तियों के और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। ये स्थानीय स्तर पर, लोकल स्थानीय स्तर पर इनको एक समुदाय विशेष के क्या होते हैं? अधीन। ज्यादातर याद रखना, इन वनों को बचाने के लिए स्थानीय समुदाय इनका उपयोग, क्योंकि उन्हीं के उपयोग में काम में आती है, तो इनका प्रबंधन भी वही करते हैं सरकारी अधिकारियों के साथ में मिलकर। हम पढ़ेंगे सामुदायिक वन उसके बारे में। तो देखो ये वन है ना, भारत में मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो जहां जनजातीय क्षेत्र है वहां पर ये वन है। तो कहां पर है ये? पूर्वोत्तर में। इसके अलावा ये राजस्थान के गुजरात राज्य में भी है वन, ये बात भी याद रखना। देखो इसका स्थानीय प्रबंधन, स्थानीय समुदायों के द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है। कौन से वनों के? अवर्गीकृत वनों का। इसमें लकड़ी काटना, पशुचारण करना ये आम बात है। यहाँ पर लकड़ी भी काटी जा सकती है और पशुचारण भी किया जा सकता है। जहाँ स्थानीय जनजाति रहती है या स्थानीय लोग रहते हैं, उनके आजीविका के साधन के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा टॉपिक बचा है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।